हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए ये लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज हिंदी की 5वीं क्लास होने जा रही है और इसका टॉपिक है विशेषण। आज हम विशेषण से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो इसलिए सभी साथीगण हमारे इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें और अधिक से अधिक क्वेश्चनों का लाभ लें। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा विशेषण, ऑप्शन बी है प्रविशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेषण। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है विशेषण, ऑप्शन बी है प्रविशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विशेषण, ऑप्शन बी है प्रविशेषण, ऑप्शन सी है विशेष्य, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें किसकी विशेषता बताएगी? राम की। तो राम क्या हो जाएगा? राम एक विशेष हो जाएगा। और उसकी विशेषता क्या है कि राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रात काली अंधेरी है। रात काली अंधेरी है, इस वाक्य में रात क्या है? ऑप्शन नंबर ए विशेषण, ऑप्शन बी प्रविशेषण, ऑप्शन सी विशेष्य, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
रात काली अंधेरी है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? रात की। तो रात क्या है? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष। तो रात क्या होगी? रात विशेष है। और कैसी है? काली अंधेरी। तो काली अंधेरी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना किसका परिचायक है? ऑप्शन नंबर ए विशेषण, ऑप्शन बी प्रविशेषण, ऑप्शन सी विशेष, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेषण। मौसम कैसा है? सुहावना। तो मौसम की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए सुहावना हो जाएगा हमारा विशेषण। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण। इलाहाबादी अमरूद कैसे हैं? मीठे हैं। तो इसमें अमरूदों की विशेषता बताई जा रही है, अमरूद के गुण बताए जा रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोषों का वर्णन किया जाए तो उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वह लड़का मेहनती है। वह लड़का मेहनती है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें लड़के के गुण की बात की जा रही है। लड़का कैसा है? लड़का मेहनती है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विशेषणों के स्थानों या स्थिति के आधार पर कितने भेद होते हैं? विशेषणों के स्थानों या स्थिति के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के ऑप्शन नंबर ए है इसमें उद्देश्य विशेषण, ऑप्शन बी विधेय विशेषण, ऑप्शन सी उक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विशेषणों के स्थानों के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य विशेषण, नंबर 2 विधेय विशेषण। तो सामान्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें विशेष का प्रयोग विशेषण के बाद हो, यानी कि जो विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं सामान्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। और विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं विधेय विशेषण। जैसे काली गाय बहुत सुंदर है, इसमें जो है काली शब्द जो है विशेष से पहले यानी गाय से पहले विशेषण है, तो इसलिए ये हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। और विधेय विशेषण, जैसे यह गाय बहुत काली है, तो इसमें काली विशेषण जो है ये विशेष से यानी गाय के बाद आया है, तो ये हो जाएगा हमारा विधेय विशेषण। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि मेरा आलसी लड़का कहाँ गया।
में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य विशेषण, ऑप्शन बी विधेय विशेषण, ऑप्शन सी उक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से पहले विशेष्य से पहले अगर विशेषण प्रयुक्त होता है तो उसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण। तो इसमें विशेषण क्या है? आलसी। आलसी विशेषण है और विशेष्य है लड़का। तो विशेष्य से पहले विशेषण प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य विशेषण। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि मेरा लड़का आलसी है। मेरा लड़का आलसी है में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य विशेषण, ऑप्शन बी विधेय विशेषण, ऑप्शन सी उक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम देखेंगे विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो इसमें लड़का क्या है? लड़का विशेष्य है और विशेषण है आलसी। अब हम इसके स्थान देखेंगे कि विशेषण विशेष्य से पहले लगा है या विशेष्य के बाद। तो इसमें विशेषण से पहले है, ठीक है। तो लड़का आलसी है, विशेषण विशेष्य के बाद है, तो अतः ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विधेय विशेषण। तो मेरा लड़का आलसी है में कौन सा विशेषण है? तो इसमें है विधेय विशेषण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि सालू के बाल बल खाती नागिन से हैं। सालू के बाल बल खाती नागिन से हैं में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये जो है सालू के बालों की विशेषता बताई जा रही है, कैसे हैं? बल खाती नागिन से लहरा रहे हैं। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि इस मोहल्ले का बज बजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है। इस मोहल्ले का बज बजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी समुदायवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गणनावाचक विशेषण। मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बच्चों की गणना कर सकते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गणनावाचक विशेषण। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि पंक्ति में तीसरा पेड़ आम का है। पंक्ति में तीसरा पेड़ आम का है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी समुदायवाचक विशेषण। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाचक विशेषण। पंक्ति में तीसरा पेड़ आम का है, तो इसमें पेड़ का क्रम बताया गया है। चौथा क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जहाँ पर ऐसे वर्ण आए तो वह हमेशा होगा क्रमवाचक विशेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, आज कक्षा में दुगने छात्र थे। आज कक्षा में दुगने छात्र थे। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, घटनावाचक विशेषण। ऑप्शन बी, क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन सी, आवृत्तिवाचक विशेषण। ऑप्शन डी, समुदायवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्तिवाचक विशेषण। तो घटनावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें गिनती की जा सके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वर्ड जिसमें आए वो होता है क्रमवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण होता है जिसमें बताया जाए दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 10 गुना, 1000 गुना। तो जहाँ पर गुना शब्द आए तो वह होता है हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि पुलिस आते ही 8 डाकू भाग गए। पुलिस आते ही 8 डाकू भाग गए। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा संग्रहवाचक विशेषण। ऑप्शन बी, क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन सी, आवृत्तिवाचक विशेषण। ऑप्शन डी, समुदायवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संग्रहवाचक विशेषण। पुलिस आते ही 8 डाकू भाग गए, जिसमें 8, 4, 5 ऐसे शब्द आए तो वहाँ होता है संग्रहवाचक विशेषण। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि राहुल ने 2 जोड़ी कपड़े खरीदे। राहुल ने 2 जोड़ी कपड़े खरीदे। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, संग्रहवाचक विशेषण। ऑप्शन बी, क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन सी, आवृत्तिवाचक विशेषण। ऑप्शन डी, समुदायवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, समुदायवाचक विशेषण। जहाँ पर जोड़ी शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ समुदाय होता है, एक समूह। जैसे 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 5 जोड़ी। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे मोहन ने 5 दर्जन केले खरीदे, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें समुदायवाचक विशेषण होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि प्रत्येक 3 घंटे पर यहाँ से एक गाड़ी निकलती है। प्रत्येक 3 घंटे पर यहाँ से एक गाड़ी निकलती है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, संग्रहवाचक विशेषण। ऑप्शन बी, क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन सी, आवृत्तिवाचक विशेषण। ऑप्शन डी, विशेषणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, विशेषणवाचक विशेषण। तो विशेषणवाचक विशेषण कौन सा होता है? विशेषणवाचक विशेषण वह होता है जब संख्या से पहले हर,
प्रत्येक, फी ऐसे शब्द जोड़ दिए जाएं तो वहाँ पर वीप्सावाचक विशेषण हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि गंगा नदी में हजारों लोग नहा रहे थे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर पीछे जो हमने अभी तक कराए हैं तो ये सभी संख्यावाचक विशेषण के ही भाग थे, ठीक है। कहीं आप लोग ये तो ना कहें कि ये तो हमें कभी पढ़ने को ही नहीं मिले। संग्रहवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, वीप्सावाचक विशेषण, ये क्या होते हैं? ये सभी संख्यावाचक विशेषण के ही भाग होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी में हजारों लोग नहा रहे थे। गंगा नदी में हजारों लोग नहा रहे थे। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो गंगा नदी में हजारों लोग नहा रहे थे, तो इसमें क्या है, संख्या की अनिश्चितता का बोध हो रहा है। संख्या तो गिन सकते हैं इसमें, लेकिन कैसी है? अनिश्चित संख्या है। अंदाज में लोग कह रहे हैं कि गंगा नदी में हजारों लोग नहा रहे थे। अब कितने हज़ार थे? 1000, 2000, 4000, 5000, ये हम निश्चित नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होते हैं जिसमें हम नाप या तौल सकते हैं। जिन्हें हम नाप या तौल सकते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या है कि चावल चाहिए कितने? 4 कुंटल। तो एक निश्चित मात्रा बताई गई है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। थोड़ा दूध चाहिए, दूध क्या है? हम इसे नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो कितना चाहिए ये निश्चित नहीं बताया गया है, इसलिए यह हो जाएगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि युद्ध में सैकड़ों लोग मारे गए। युद्ध में सैकड़ों लोग मारे गए। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
युद्ध में सैकड़ों लोग मारे गए। तो क्या व्यक्तियों की संख्या निश्चित है? निश्चित नहीं है। कितने सैकड़ा मारे गए, कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि यह घर मेरा है। यह घर मेरा है वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, यह घर मेरा है। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता निश्चित या अनिश्चितता को प्रकट करे तो वह होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो यह घर मेरा है, घर क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा से पहले सर्वनाम यह जुड़ा है, तो इसलिए यह हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि यह आदमी भरोसेमंद है। यह आदमी भरोसेमंद है वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक वाचक लिखिए, कोई बात नहीं, सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक विशेषण। यह आदमी भरोसेमंद है, तो यह होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसमें संज्ञा है आदमी और सर्वनाम है यह। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर किसी की निश्चित या अनिश्चितता का बोध कराएं तो वह होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि उच्चतम में विशेषण की कौन सी अवस्था है? उच्चतम में विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए मूलावस्था, ऑप्शन बी उत्तरावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि इसमें मूल शब्द क्या है? उच्च। ठीक, उच्च प्लस तम। तो अगर हमारा इसमें उच्च हो जाएगा मूलावस्था। अगर उच्च के साथ तर का प्रयोग किया जाए तो होगा उत्तरावस्था। अगर तम का प्रयोग किया गया है तो होगा उत्तमावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तमावस्था। जिस भी विशेषण में अगर तर प्रयोग हुआ हो तो वहाँ उत्तरावस्था, अगर तम लगाया जाए तो वह हो जाता है हमारा उत्तमावस्था। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा
कि सुंदर शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है। सुंदर शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है। ऑप्शन ए मूलावस्था, ऑप्शन बी उत्तरावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूलावस्था। सुंदर में कौन सी अवस्था है, तो सुंदर में मूल अवस्था है। अगर इसमें हम तर शब्द जोड़ दें, जैसे हो जाएगा सुंदरतर, तो इसमें सुंदरतर हो जाएगा उत्तरावस्था। अगर इसी में हम तम शब्द जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा सुंदरतम, तो सुंदरतम हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि राम श्याम से अधिक समझदार है। राम श्याम से अधिक समझदार है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए मूलावस्था, ऑप्शन बी उत्तरावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरावस्था। जब दो संज्ञा या सर्वनामों की आपस में अधिकता या न्यूनता बताई जाए तो वहाँ पर होता है उत्तरावस्था। तो इसमें क्या है, राम श्याम से अधिक है, राम और श्याम की आपस में तुलना की गई है। ठीक है, कैसा है, अधिक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा उत्तरावस्था। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भारतीय टीम में विराट सबसे अच्छा खिलाड़ी है। भारतीय टीम में विराट सबसे अच्छा खिलाड़ी है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए मूलावस्था, ऑप्शन बी उत्तरावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तमावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो उत्तमावस्था क्या होती है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है और उनमें एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है, तो वह होती है हमारी उत्तमावस्था। तो इसमें क्या है, भारतीय टीम में क्या है, कितने खिलाड़ी होते हैं, दो या दो से अधिक 11 खिलाड़ी होते हैं। तो उनमें सब में जो है विराट को अच्छा खिलाड़ी माना गया है, सबसे अच्छा। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तमावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, प्रियतम शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है। प्रियतम शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है। ऑप्शन ए मूलावस्था, ऑप्शन बी उत्तरावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पीछे बताया कि जिन शब्दों के साथ तम शब्द लगा हो तो वह हो जाती है हमारी उत्तमावस्था। तो प्रिय प्लस तम बना है प्रियतम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तमावस्था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए आज तक इतने ही क्वेश्चन थे, तो सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहें और हमें कभी भी भविष्य के बारे में सोच करके नहीं बैठना चाहिए कि हमारे साथ आगे चल के क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। तो हमें बिना किसी इच्छा के लगातार अपने पथ पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का
मज़ा भी आएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ ही साथ हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम।